76 साल का सफर। क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन कौन से देश हैं इसके सदस्य? 1946 में हुई थी स्थापना। विश्व में शांति की स्थापना के लिए बनाया गया था UNGA। 1977 में पहली बार हिंदी में हुआ था इसका संबोधन। पूरे विश्व की नीति और उसके हर कार्य में नजर रखता है। एक ऐसी संस्था जो अपने आप में ही एक इतिहास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जिसका इतिहास काफी पुराना है। आज हम बात कर रहे हैं UNGA के बारे में। UNGA क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, इस बार किन मुद्दों को उठाया जा सकता है और भारत के एजेंडे में कौन से मुद्दे होंगे? प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 76 संबोधित करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे, चीन की विस्तारवादी नीतियों और एशिया में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद के खतरे को देखते हुए जनरल असेंबली का ये सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर UNGA क्या है। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य भागों में से एक, जिसमें करीब 193 सदस्य और सभी का इसमें बराबर अधिकारों और जिम्मेदारी के साथ हिस्सा है। UN के बजट, सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जैसे सभी काम जनरल असेंबली की जिम्मेदारी होती है। इसका काम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पर डिस्कशन करना है। इस डिस्कशन में विकास, मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ और देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को निपटाना जैसे टॉपिक शामिल हैं। हर वर्ष न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर में जनरल असेंबली की ये मीटिंग आयोजित की जाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये मीटिंग सबसे पहले कब हुई थी? ये मीटिंग सबसे पहले 10 जनवरी 1946 को हुई थी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से देश UNGA के सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशंस में 193 देशों को सदस्यता मिली है। जनरल असेंबली चाहे तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था को भी ऑब्जर्वर का दर्जा दे सकती है। फिलहाल फिलिस्तीन और हॉल्सी को ऑब्जर्वर स्टेट्स के पास ये दर्जा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वर स्टेट्स को भी सीमित अधिकार दिए जाते हैं। वैसे तो ये मीटिंग 5 दिन तक चलती है, मगर इस बार 21 सितंबर से शुरू हुई ये मीटिंग 6 दिन तक चलेगी। 21 से 25 सितंबर के अलावा 27 सितंबर को भी अलग अलग देशों के नेता इसे संबोधित करेंगे। 21 सितंबर को हर बार की तरह सबसे पहले ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद इसको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधित किया। भारत के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। PM मोदी जहां न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहीं PM इमरान का रिकॉर्डेड भाषण सुनाया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि PM मोदी इस मीटिंग में किन मुद्दों को उठा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया गया था। वो कौन थे और उनकी चर्चा आज भी UNGA में क्यों होती है? UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति के अनुसार भारत की तरफ से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन के लिए न्याय संगत और सस्ती पहुंच, इंडो पैसिफिक और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर असेंबली में आवाज उठाई जा सकती है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से ही वहां पैदा हो रहे हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन पहले से ही सबके निशाने पर हैं। बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिकी सेना की वापसी और आतंकवाद पर बात की थी। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद एशिया में आतंकवाद की स्थिति पर भारत समेत कई देश इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा सकते हैं। भारत के मेन एजेंडे में वैक्सीन के लिए सस्ती और न्याय संगत पहुंच का मुद्दा है। माना जा रहा है कि वैक्सीन में पीछे छूटे हुए देश भी वैक्सीन की पहुंच और उपलब्धता का मुद्दा उठा सकते हैं। WHO भी देशों से अपील कर चुका है कि वे वैक्सीन की समान उपलब्धता के मुद्दे को उठाएं। UNGA में वैसे तो संबोधन के लिए हर नेता को 15 मिनट अलॉट होते हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि को समय सीमा का खास ध्यान रखना होता है, लेकिन कई नेता इस पर ध्यान नहीं देते, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। बाइडेन ने मंगलवार को 30 मिनट का भाषण दिया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2015
2015 में 43 मिनट और 2014 में 39 मिनट की स्पीच दी थी। लेकिन ओबामा की लंबी स्पीच देने के बाद भी यूएनजीए में सबसे लंबी स्पीच देने का रिकॉर्ड क्यूबा के पूर्व शासक फिदेल कास्ट्रो के नाम है। उन्होंने 1960 में 269 मिनट यानी करीब 4.5 घंटे का भाषण दिया था। 1960 में ही गिनी के राष्ट्रपति सेको टूरे ने 144 मिनट, तो वहीं सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव ने 140 मिनट का भाषण दिया था। भारत की राजनीति के सबसे चहीते और दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में साल 1977 से 2003 तक कुल 7 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जिसमें 4 अक्टूबर 1977 को वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें सत्र को संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया ये पहला संबोधन था। इसके साथ अटल जी ने यूएनजी महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए थे।